श्री परमात्मने नमः। मुक्तिकोपनिषद द्वितीय अध्याय आगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से आगे कहा, दृढ़ भावना के द्वारा पूर्वापर का विचार छोड़कर चित्त जो पदार्थ के स्वरूप को ग्रहण करता है, उस चित्त विकार को वासना कहते हैं। कपिश्रेष्ठ आत्मा चित्त के तीव्र संवेग से जैसी भावना करता है, इतर वासनाओं से मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही बन जाता है। इस प्रकार का पुरुष वासना के वशीभूत होकर जो कुछ देखता है, उसी को सद्वस्तु यथार्थ मानकर मोह को प्राप्त होता है। वासना के वेग की विभिन्नता के कारण चित्त अपने वासनात्मक स्वरूप को नहीं छोड़ता। एक वासना के छोड़ते छोड़ते दूसरी वासना में रमने लगता है। जिस प्रकार नशे के कारण पुरुष की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह दुर्बुद्धि भ्रांत होकर सब कुछ देखता है। वासना दो प्रकार की होती है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना आवागमन में डालती है और शुद्ध वासना मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुड़ाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मलिन वासना निबिड़ अहंकार और घन अज्ञान स्वरूप होती है, वह पुनर्जन्म प्रदान करती है। जिस प्रकार बीज के अच्छी प्रकार भून जाने पर उससे अंकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार संसार वासना के नष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अतएव दग्ध बीज के समान स्थित होना चाहिए। वायुनंदन चबाए हुए को चबाने के समान नाना शास्त्रों की व्यर्थ आलोचना से क्या लाभ। प्रयत्न होना चाहिए भीतरी प्रकाश को खोजने के लिए। कपिशार्दूल दर्शन और अदर्शन अर्थात सत्य ख्याति और असत्य ख्याति दोनों को छोड़कर जो स्वयं कैवल्य रूप में स्थित रहता है, वह ब्रह्मविद नहीं स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। चारों वेदों का और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके भी जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, वह परमानंद से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे कलछुल भोजन के पदार्थों में रहती हुई भी उनके रस को नहीं जानती। जिसका अपने शरीर की अपवित्र गंध को प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पैदा करने वाला दूसरा कौन सा उपदेश दिया जा सकता है। शरीर अत्यंत मलयुक्त है और आत्मा अत्यंत निर्मल है। दोनों के भेद को जानकर किसकी शुचिता का उपदेश किया जाए। जो वासना से बंधा है वही बद्ध है, और जो वासनाओं का नाश ही मोक्ष है। अतएव वासनाओं का सम्यक रूप से परित्याग करके मोक्ष प्राप्ति की वासना का भी त्याग करो। पहले मानसी वासनाओं का त्याग करके विषय वासनाओं का भी त्याग करो और मोक्ष आदि की शुद्ध निर्दोष वासनाओं को ग्रहण करो। इसके बाद उनको भी छोड़कर अथवा उन भव्य वासनाओं को व्यवहार में रखते हुए भी भीतर से शांत अर्थात सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह रखते हुए एकमात्र चित्त स्वरूप में अपनी वासना लगाओ। मारुति फिर उस चिद वासनाओं को भी मन और बुद्धि के साथ परित्याग करके अंतोगत्वा तुम मुझ में पूर्णतया समाहित हो जाओ। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है, जो कभी विकार को नहीं प्राप्त होता, जिसका ना कोई नाम है और ना कोई गोत्र है, तथा जो सब प्रकार के दुखों को हरने वाला है। पवन तनय, इस प्रकार के मेरे स्वरूप का तुम भजन करो। हनुमान, जो साक्षी स्वरूप है, आकाश के समान अनंत है, जिसे एक बार जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जो अजन्मा, एक अद्वितीय, निर्लेप, सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ है, जो अकार उकार मकार रूप तीन कलाओं से युक्त तथा संपूर्ण कलाओं से विमुक्त अद्वैत तत्व है, वह ओमकार रूप अक्षर अविनाशी ब्रह्म मैं ही हूँ।
मैं दृष्टा हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, कभी विकार को प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो मेरा विषय बने, अर्थात मेरा दृष्टापन भी कहने के लिए ही है। मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं भूमा हूँ, मुझ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हे हनुमान, तुम मेरे इस स्वरूप का चिंतन करो। मैं अज हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, सर्वव्यापी हूँ, अव्यय अविनाशी हूँ, मेरा कोई कारण नहीं। मैं स्वयंभू हूँ, समस्त कार्यकलाप से परे मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, नित्य तृप्त हूँ। इस प्रकार तुम चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करते करते जब कालवश शरीरपात होगा, तब वायु के स्पंदन के समान तुम जीवन मुक्त पद का भी परित्याग करके निर्वाण मुक्ति, विदेह मुक्ति की अवस्था में पहुँच जाओगे। यही बात ऋचा में भी कही गई है, जो आकाश में तेजोमय सूर्य मंडल की भांति परम व्योम में चिन्मय प्रकाश द्वारा सब ओर व्याप्त है। भगवान विष्णु के उस परम धाम को विद्वान उपासक सदा ही देखते हैं। साधना में सदा जागृत रहने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुंचकर उस परम धाम को और भी उद्दीप्त किए रहते हैं। जिसे विष्णु का परम पद कहते हैं, वह परम पद निष्काम उपासक को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह युक्त फल का भागी होता है। यह महाउपनिषद है। द्वितीय अध्याय समाप्त। शुक्ल यजुर्वेदीय मुक्तकोपनिषद समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।